ओ भाई साहब, लो जी एक बार फिर मैं आ गया हूँ, रेडी वेडी होके बाइक को लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को ना बेटर टिप दे पाऊँ। क्योंकि आप लोगों ने अपना सब्सक्राइब किया है चैनल, है ना। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री होता है और आप लोगों को मैं फ्री में टिप भी देने वाला हूँ आज की वीडियो में कि भैया बाइक की जो केयर होती है ना वो कैसे करी जाए। देखो ऊपर ऊपर केयर तो हर कोई बंदा कर लेता है, सभी कर लेते हैं, मैं बताता भी रहता हूँ, आप लोगों को पता भी चल चुका है। लेकिन मुद्दा ये है जो मेन बाइक का जो दिल है, यानी कि ये जो इंजन है, इसकी हम कैसे प्रोटेक्शन करें, कैसे इसको लाइफ लॉन्ग अच्छा रखें और किस तरीके से हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा जो ये बाइक का इंजन सीज होने से बचेगा, इंजन में जो एक तरह से आवाज़ें आती फालतू की उनसे बचेगा, और दूसरा जो होता है परफॉर्मेंस वो भी अच्छी हो जाएगी, और प्लस क्या नाम है माइलेज भी आपको अच्छी मिलने वाली है। मतलब मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना मेजर चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जिसका आपको खास ध्यान देना है, चाहे वो सर्विस का टाइम आए तब या फिर आप नॉर्मली जब बाइक चला रहे हो तब आपको ध्यान देना है। उससे आपकी माइलेज भी अच्छी होने वाली है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होने वाली है, इंजन की लाइफ भी अच्छी होने वाली है और इंजन की जो साउंड है वो भी अच्छी रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं गाइज। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। तो अभी क्या है कि भैया अपनी ब्लैक पैंथर यानी कि हीरो एक्सट्रीम 125R, इसी के ऊपर जो है थोड़ी सी मैं आपके लिए मतलब टिप्स एंड ट्रिक लेके आया हूँ कि भैया किस तरीके से इसके इंजन को जो है ना आप सही तरीके से प्रोटेक्शन दे सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना भाई वो है इसका ब्लड बोले तो इंजन ऑयल। तो देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इंजन ऑयल अच्छा होगा तो बढ़िया रहेगा, इंजन ऑयल नया होगा तो बढ़िया रहेगा। तो लेकिन मुद्दा ये आता है कि जैसे आप काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं दानिश भाई कि हम सर्विस जब कराते हैं तो इंजन ऑयल कंपनी वाला डलवाएं या फिर मोटूल का डलवाएं, जैसा कि आप हमें बोलते हो या आप यूज़ करते हो। तो मुद्दा ये होता है कि देखो सर्विस इंटरवल जब भी आता है 3000, 4000, 5000 जब भी होता है तो आपने क्या करना है उससे पहले ही जो है इंजन ऑयल रिप्लेस करा देना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि आपने ना ये चीज़ ध्यान रखना है कि इंजन ऑयल जितना नया रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा है, ठीक है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, जो बंदे चलाते हैं मतलब कि थोड़ा सा इससे ना हार्श राइड करते हैं, मतलब फुल भगाते हैं, जैसे मैं चलाता हूँ, तो अग्रेसिव राइड करने वालों को मैं इतना बोलूँगा कि भाई अपनी बाइक के अंदर ना इंजन ऑयल बढ़िया डलवाओ, ठीक है। आप छोटा मोटा मिनरल ऑयल मत डलवाओ, आप डलवाओ फुल्ली सिंथेटिक, क्योंकि आपको गाड़ी खींचनी होती है रेड लाइन तक। इस वजह से मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है ना बढ़िया इंजन ऑयल डलवाओ जिससे कोई दिक्कत ना आए आपकी बाइक में, ठीक है। एक तो ये हो गया। और दूसरी चीज़, सर्विस से पहले जस्ट लाइक कंपनी बोल रही है कि भाई 4000 किलोमीटर तक आप बाइक चलाओ कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो मैं आपको बोलूँगा कि भैया सर्विस होती है 4 पे, तो आप 2-2.5 के 1000 किलोमीटर होने के बाद ही इंजन ऑयल चेंज करा दो। तो ये तो हो इंजन ऑयल की बात। क्योंकि देखो पता क्या होता है, जब हम तेज़ भगाते हैं गाड़ी तो क्या होता है, ज़्यादा इंजन हीट होता है। अब इंजन हीट होगा, अब क्या है कि इंजन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर वो सही से काम नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, हमारा इंजन में ना हीट ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो है फ्रिक्शन बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं इंजन में दिक्कत आने लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इंजन ऑयल अच्छा डलवाओ, उसमें क्या होगा इंजन कितना हीट हो जाए मॉलिक्यूल्स से ख़राब नहीं होंगे और ना ही चिकनाइट में कोई कमी आने वाली है। तो ठीक है, ये तो होगी इंजन ऑयल वाली बात। तो पहली टिप तो ये होगी कि इंजन ऑयल आपने एक तो टॉपअप कराना है अगर आप तेज़ चलाते हो, बाइक भगाते हो। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बता दूँ, मैं टॉपअप के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि इंजन ऑयल अगर कम हो रहा है, दो कारण होते हैं कम क्यों हो रहा है। एक तो आप बहुत तेज भगा रहे हो, ओवर गाड़ी हीट भी हो रही है, तो होता है ना ठंडा फिर गर्म, फिर ठंडा गर्म, तो उसमें क्या होता है ऑयल जल जाता है। एक वो रीज़न होता है जिसमें से आपको टॉपअप कराना होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है जब आपकी बाइक के पिस्टन की रिंग विंग खराब हो जाती है, पिस्टन खराब हो जाता है तो गाड़ी से स्मोक आने लगता है, ठीक है ना। पहले शुरुआत होती है वाइट स्मोक की, फिर उसके बाद जो है ना भर के वाइट स्मोक आती है, फिर बाद में ब्लैक स्मोक में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पहले तो इंजन ऑयल खा रहा होता है, बाद में फिर पेट्रोल भी खाता है। तो अगर पेट्रोल ज़्यादा खा रही है तो गाड़ी देगी आपका ब्लैक स्मोक, अगर बाइक आपकी पेट्रोल ज़्यादा खा रही है तो ब्लैक स्मोक देगी, अगर पेट्रोल के अलावा इंजन ऑयल ज़्यादा खा रही है तो आपकी वाइट स्मोक मिलने वाला है आपको बाइक में से देखने के लिए। तो इंजन ऑयल की बात होगी क्लियर। अब बात जो आती है भैया, इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, बड़ी यहाँ दिखाओ। हाँ, ये चेक करो गाइस, यहाँ पे लगा होता है हमारा ऑयल फिल्टर, ठीक है। अब ऑयल फिल्टर के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो बाइक में ना यहाँ पे क्लच कवर के साइड में दिया होता है ऑयल फिल्टर। अब ऑयल फिल्टर का काम क्या होता है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा है, इवन जो यूट्यूब पे मतलब वीडियो भी डाल रहे हैं ना, अपने चैनल का नाम बना रखा है बाइक ले ली एक्सट्रीम, और उन्होंने क्या करा कि वीडियो में उनकी मैंने देखा कि तुमने सर्विस कराई, सब कुछ कराई, लेकिन तुमने ऑयल फिल्टर चेंज नहीं कराया। ऑयल फिल्टर चेंज कराना चाहिए, क्योंकि भाई देखो सस्ता सा आइटम होता है, ऐसा तो नहीं कि बहुत महंगा आ रहा है, मतलब 100 रुपये के अंदर आने वाला ये वाला आइटम होता है और ओरिजिनल मिल जाता है आपको कंपनी से। अच्छा, ये कंपनी क्यों लगाती है, जब हमारी इंजन चलती है अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो आपस में चलते हैं तो क्या होता है छोटे छोटे ना मेटल के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। एक तरह से बोलूँ स्क्रैचेस जो होती है छोटी छोटी बहुत बारीक होगी, तो वो जो है ना वो यहाँ पे आ जाती है। और वो जो ऑयल फिल्टर होता है उसके अंदर मैग्नेटिक सिस्टम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब ऑयल आपका चलता है ना तो ऑयल फिल्टर होता है वो गुजरता है। अब ऑयल जो होता है, ऑयल फिल्टर जो होता है बेसिकली वो क्या काम करता है, छानने का काम करता है। तो जितना भी अपना जो जितना भी हमारा मेटल के जो पार्टिकल्स होते हैं ना छोटे छोटे, ठीक है ना, तो वो ऑयल फिल्टर से गुजरते हुए ऑयल फिल्टर में चिपक जाते हैं। तो ये काम होता है। तो हमेशा याद रखो कि ऑयल फिल्टर आपको हमेशा चेंज कराना है। जब भी आप ऑयल चेंज कराते हो
तो वो चेंज कराना ही कराना है। कि मैं ये बोलूँगा जितने भी हमारे मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा ऑयल फिल्टर रोक देता है पिस्टन तक जाने से, तो ये अच्छा होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमेशा ऑयल फिल्टर ज़रूर से चेंज करवाएं आप जब भी आप सर्विस कराते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब बात आ जाती है भैया माइलेज की। हमारी गाड़ी माइलेज देती है 3-4 चीज़ों की वजह से। सबसे पहला रीज़न है और जो मेन है भाई वो है आपका एयर फिल्टर, जो कि इसकी सीट के नीचे होता है। कई सारी गाड़ियों में यहाँ होता है, किसी में अपनी टैंक के जस्ट नीचे होता है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोलूँगा कि भैया एयर फिल्टर इतना ज़रूरी हो जाता है चेंज कराना। वैसे एयर फिल्टर की लाइफ होती है पता है कितनी, 10,000 किलोमीटर की। अब वो डिपेंड करता है कि 10,000 किलोमीटर आपने सिटी में चलाई, या 10,000 किलोमीटर आपने हाईवे पे चलाई, या 10,000 किलोमीटर आपने सिर्फ ऑफ रोडिंग में चलाई। तो कुल मिला के वहाँ पर डिपेंड करता है कि भैया कैसी कंडीशन रहने वाली है। कई बार क्या होता है कि 10,000 किलोमीटर से पहले आपका एयर फिल्टर खराब होता है, डिपेंड करता है आपने गाड़ी कहाँ चलाई है, ठीक है। तो ये हो गया। एक तो एवरेज का सबसे बड़ा फैक्टर आता है इसमें। क्या होता है गाड़ी घुटकी भी है और प्लस क्या बोलते हैं गाड़ी एवरेज भी नहीं देती, तो ये हो गया। एंड अगर बात करिए यहाँ पे दूसरा एवरेज का लेकर, तो यहाँ पे चेक करो ये टायर देखो कितना स्मूथ है, ठीक है। अगर आपका टायर स्मूथ नहीं है दोस्तों, आपका एयर फिल्टर नया हो, आपकी राइडिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन टायर अगर स्मूथ नहीं है लाइक दिस, तो ये लगा लो आपकी माइलेज नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। अच्छा, टायर स्मूथ होने के 3-4 कारण होते हैं। पहले प्रॉपर चेन एकदम एक्यूरेट टाइट होनी चाहिए। पीछे का जो ड्रम ब्रेक की जो केम होती है, अगर इसमें ड्रम ब्रेक है उसमें जो केम होती है, दिखाओ काफ़ी लोगों को पता ही नहीं। ये हो गया हमारा ड्रम, एंड इसकी एडजस्टमेंट के लिए ये वाला जो नट दिया हुआ है, और ये जो होती है हमारी केम। तो ये केम को ना आप हमेशा देखना कि एडजस्टमेंट ऐसी रहे इसकी कि टायर हमारा स्मूथ रहे, ना कि टाइट। अगर ये केम ज़्यादा ओवर टाइट हो जाएगी तो आपका टायर स्मूथ चलना बंद हो जाएगा, जिसमें आपको एवरेज नहीं मिलने वाली। एक तो ये बड़ा रीज़न हो गया, दूसरा एयर फिल्टर हो गया, एंड तीसरा आ जाओ फ्रंट में, इधर आओ इधर। तो यहाँ पे अब क्या है कि फ्रंट में हमें मिल जाती है डिस्क ब्रेक, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है कैलिपर, इसके अंदर एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा, ठीक है। अब मुद्दा ये आता है कि देखो इसमें भी अगर आपका टायर जो है अगर जाम चल रहा है तो आपको माइलेज नहीं मिलने वाली, ठीक है। अगर जाम चलने के इसमें कारण क्या होते हैं बता दूं। पहला कारण होता है ये डिस्प्ले लगा रखी है ना, ये देखो। ये क्या होता है, जब ये बाइक चला रहे हो आप कंटिन्यू 50-60 किलोमीटर चली, अब ब्रेक लगा रहे हो, फिर छोड़ रहे हो, फिर लगा छोड़, तो ये हीट होती है, ठीक है। अब हीट होती है तो क्या होता है, जब लोहा गर्म होता है, आपने डायलॉग भी सुना होगा, लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, है ना। तो लोहा जो है शेप ले लेता है। सेम एट जब ये गर्म हो जाएगी ना, इस पर इतना छोटा सा भी पत्थर बच जाएगा ना कि तो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। और जब ये टेढ़ी हो जाती है ना, तो दोस्तों क्या होता है, कैलिपर में ना लग के चलती है, लग के चलती है, उसमें क्या हार्डनेस आ जाती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है आपको, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी माइलेज नहीं दे रही डिस्क ब्रेक वाली, तो बस चेक कर लेना ऊपर से उठा के कि भैया ये टायर है ये स्मूथ है या नहीं, तो यह चेक कर लेना आप, ठीक है जी। और दूसरा इसके अंदर जो कैलिपर है वो एक पिस्टन ये रहा, पास में आ जाओ, एक पिस्टन ये रहा, एक पिस्टन ये रहा। इसकी भी सर्विस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो दोनों पिस्टन जो पिस्टन होता है ये ऐसे पैड को दबाता है। जब दबाएगा ब्रेक लगेगी, फिर उसकी वजह से आप लीवर छोड़ोगे तो ये पिस्टन पीछे चले जाएगा, जो पिस्टन होता है ना ये अंदर चले जाएगा, तो आपका टायर दोबारा स्मूथ हो जाता है। इस केस में क्या होता है, कई बार ना हमारा पिस्टन आता तो है बाहर, लेकिन अंदर नहीं जाता जल्दी से। उसमें क्या होता है कि आपका टायर जाम चलता है और आपकी माइलेज खराब होती है। तो ये चीज़ों का भी आपने ध्यान देना है अगर आप माइलेज से जूझ रहे हो तो। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो इंजन में ये देखो, ये हेड पे लगा हुआ है, देखो क्या यहाँ पे है स्पार्क प्लग, ठीक है जी। अब इसकी लाइफ जो होती है 20,000 किलोमीटर की होती है, कि हर 20,000 किलोमीटर पे आपने इसको चेंज कराना है। देखो ये खराब नहीं होते, बस यही है कि आपको इसका ध्यान देना है कि हर 20,000 किलोमीटर से पहले डलवा लो। 100-150 रुपये 200 रुपये का आइटम होता है, तो हर वैसे तो 20,000 किलोमीटर की लाइफ होती है, लेकिन मुद्दा यह है कि आपको बाइक सही रखनी है। आपको कभी भी रास्ते में इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से खड़ा नहीं होना। तो आई वुड से कि आपको ना हर मतलब 10,000 15,000 किलोमीटर होते ही आपको स्पार्क प्लग चेंज करा देना है। और अगर आपको लगता है कि भाई मतलब मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तो एक बार में आप जो इरिडियम स्पार्क प्लग होते हैं वो लगा दो। वैसे इरिडियम स्पार्क प्लग का ना खेल जो होता है वो बढ़िया परफॉर्मेंस वाली गाड़ियों होता है। इन जैसी बाइकों के अंदर उसका खेल मतलब वही रहेगा जो इसमें लग के आया ना बाय डिफॉल्ट, जो परफॉर्म वो कर रहा है वो भी यही करने वाला है, वो भी वही करने वाला है। बट मुद्दा ये है कि उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, वो थोड़े ज़्यादा बढ़िया होते हैं, रिलायबल होते हैं इनके कंपैरिजन में। तो ये हो गया। तो आपको ना कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है, पहला इंजन ऑयल, दूसरा एयर फिल्टर, तीसरा टायर स्मूथनेस, और चौथा अपना ऑयल फिल्टर, और पांचवा अपना स्पार्क प्लग। तो इन सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। उसमें क्या है कि आपकी बाइक की ना लाइफ एकदम बढ़िया रहेगी, इंजन एकदम बड़ा चलने वाला है। जो इंजन परफॉर्म करता है वो करता है इंजन ऑयल पे, ठीक है, सबसे मेन, जिससे गाड़ी हमारी स्मूथनेस बनी रहती है। अब बात आती है गाड़ी स्टार्ट तो कोई चल भी रही है लेकिन एवरेज नहीं मिलेगी। अगर एवरेज चाहिए आपको तो आपको टायर
अपने देखने पड़ेंगे भैया टायर कैसे चल रहे हैं, स्मूथ है या नहीं दोनों। एंड उसके बाद हमें एयर फिल्टर देखना होगा, ठीक है जी। ऑयल फिल्टर इसलिए चेंज कराने के लिए बोल रहा हूँ कि जितने भी जब हम बाइक चलाते हैं तो भाई जब इंजन पे गरारी चल रही है तो छोटी मोटी जो है ना उसकी वो जो होती है पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आते हैं, और नीचे आने की वजह से क्या होता है कि भैया हमारा जो ऑयल फिल्टर है वो पास आउट होने नहीं देता, उनको रोक लेता है पार्टिकल्स को, इससे हमारा इंजन सिक्योर रहता है। तो इंजन ऑयल के साथ साथ आपको एयर फिल्टर भी ऑयल फिल्टर भी चेंज कराना है और एयर फिल्टर भी चेंज कराना है। और टायर के बारे में बता दिया आपको मैंने कि भाई टायर हमारे सही रहने चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगा कि हमेशा टायर प्रेशर जो है बिल्कुल एक्यूरेट रखा करो, क्योंकि उसमें क्या होता है अगर आपका टायर प्रेशर कम होगा ना तो ये लगा लो टायर जल्दी घिसेंगे भी, माइलेज भी कम आएगी और मज़ा भी नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बाइक पे लोड भी पड़ने वाला है। अगर आप कहते हो कि भाई टायर के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ये बता पाऊँ मैं कि टायर का एक्जैक्टली PSI कितना रहना चाहिए कितना नहीं, और टायर की कैसे हम लाइफ बढ़ा सकते हैं, कैसे कम होती है लाइफ, उसके बारे में अगर चाहते हो तो मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए स्टडी करके वीडियो बना दूंगा। बाकी आपको ध्यान देना है अपना एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल, टायर्स और अपना जो है क्या नाम है स्पार्क प्लग, सब चीज़ों को आपने ध्यान देना है तो आपकी बाइक एकदम नई जैसी चलेगी, बढ़िया चलेगी, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइट हार्ट राइट सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।